शफा खुद को जोड़ा जो तुमसे मिली है शफा। प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। मुझको मालूम है तुझ में ताकत बड़ी, मुझको मालूम है तुझ में ताकत बड़ी। आज दुनिया ये तेरे ही दम पर खड़ी। मुझको मालूम है तुझ में ताकत बड़ी। आज दुनिया ये तेरे ही दम पर खड़ी। हौसला तुमने मुझ में गजब भर दिया, हौसला तुमने मुझ में गजब भर दिया। मेरे पैरों पे मुझको खड़ा कर दिया। तेरा बनके मुझे तो, तेरा बनके मुझे तो हुआ है नफा। तेरा बनके मुझे तो हुआ है नफा। प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा। आज 3 अगस्त 2020 की मुरली है। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। प्रश्न है, सर्विस में उछल न आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती? सर्विस में उछल न आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती? उत्तर, सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। यह बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। यह बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते तो गृहस्थी का बोझ हो जाता है। फिर हल्के हो, सर्विस में उछल नहीं सकते। मतलब आंखों से कुछ गलत देखना नहीं है। गीत है, जाग सजनिया जाग, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने यह गीत सुना। ऐसे ऐसे 2-4 अच्छे गीत हैं, वह सभी के पास होने चाहिए। यह टेप में
टेप में भरने चाहिए। अब यह तो गीत मनुष्यों का बनाया हुआ कहेंगे, ड्रामा अनुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों को काम आ जाता है। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता है। बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम नई राजाई स्थापन कर रहे हैं, रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना कि इनकी राजाई हब कर लेबे, इनका गांव हम अपने हाथ करें। अब वह सब हद के लिए लड़ते हैं। तुम बच्चों की लड़ाई है माया से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं। माया अर्थात हमारे 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य देह अभिमान 6 7। तुम बच्चों की लड़ाई है माया से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं। तुम जानते हो हमको इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापन करना है, अथवा बाप से वर्षा लेना है। इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे। ड्रामा अनुसार तुम जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, सो फिर सतो प्रधान बनना है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, हम अपने जन्म को नहीं जानते थे कि हम ही देवता थे। अभी बाप ने समझाया है, और जो भी धर्म है उनको यह नॉलेज मिलने की है नहीं। बाकी धर्म वालों को ये पता ही नहीं चलेगा। बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं, गाया भी जाता है, धर्म में ही ताकत है। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। तुमको बाप द्वारा पता पड़ा है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म है, कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाप आकर फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफर करते हैं। तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है। तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। इसमें भी टाइम लगता है। हमको अपने स्वधर्म में टिकना है, अर्थात मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहना है और भगवान को याद करना है। तो याद करने में मेहनत और समय लगता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। अंदर में यह स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा अभी तमो प्रधान पतित बनी है। हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, फिर पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बनी है। शांति धाम अर्थात परम धाम, जहाँ घर है हम लोगों का, ब्रह्मलोक। अभी फिर पवित्र बन हमको वापिस घर जाना है। बाप से वर्षा लेने के लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। तुमको नशा चढ़ेगा, हम ईश्वर की संतान हैं। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। कितना सहज है। याद से हम पवित्र वन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। दुनिया इस शांति धाम सुख धाम को भी नहीं जानती कि शांति धाम क्या था, सुख धाम क्या था। शांति धाम मतलब हमारा घर आत्माओं का, और सुख धाम मतलब स्वर्ग। लोग सोचते हैं सुख धाम, दुनिया सोचती है स्वर्ग ऊपर है, जबकि ये धरती ही स्वर्ग थी जब इसमें देवी देवताएं थे सतयुग त्रेता युग में। दुनिया इस शांति धाम सुख धाम को भी नहीं जानती। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, ज्ञान सागर की ही है। ज्ञान सागर की है ही एक गीता, जिसमें सिर्फ नाम बदल लिया है। गीता शिव बाबा ने सुनाई, जिसमें कृष्ण का नाम डाल दिया है। सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर उस परम पिता परमात्मा को कहा जाता है, और कोई को ज्ञानवान कह नहीं सकते। जब वह ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। अभी सब है भक्तिवान, अभी सब है भक्तिवान। तुम भी थे, अभी फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है कोई में नहीं है। तो क्या कहेंगे, उस हिसाब से ऊंच पद पा न सके।
बाप सर्विस के लिए कितना उछालते हैं, बच्चों में अभी वह ताकत आई नहीं है जो किसको अच्छी रीति समझाएं। वह ताकत आई नहीं मतलब हम ही अच्छे से नहीं समझे भगवान क्या है, उसका काम क्या है, कैसे सृष्टि परिवर्तन हो रहा है, कैसे मनुष्य आत्मा का परिवर्तन होता है, तो हम दूसरों को क्या समझा सकेंगे। ऐसी ऐसी युक्तियां रचें। भल बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं, गोपों में कुछ ताकत है, उनको ख्याल रहता है कि संगठन हो जिसमें युक्तियां निकालें। सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, माथा मार रहे हैं। नाम भल शक्ति सेना है परंतु पढ़ी लिखी नहीं है, कोई फिर अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाती हैं। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करती है। यह बीमारी बड़ी कड़ी है इसलिए उछलते नहीं हैं। तो बाबा पूछते हैं तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हो, उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, उन्हों को मदद भी मिलती है, तुम तो हो गुप्त, कोई भी नहीं जानते कि यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, गृहस्थ व्यवहार का बोझ सिर पर रहने से झुके हुए हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं परंतु वह क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती। दोनों पहिए एक जैसे हों बड़ा मुश्किल है। बाप बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते हैं। कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं हैं, धन के भूखे हैं, बच्चे नहीं होगा तो भी गोद में लेते हैं, उछल नहीं आती। बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं। भगवान कह रहे हैं सेंटर खोलने के लिए, सर्विस के लिए अपना मकान दो जहाँ सेंटर चले, लोगों का कल्याण हो, आत्माओं का कल्याण हो। बाबा की नज़र दिल्ली पर विशेष है क्योंकि दिल्ली है कैपिटल, हेड ऑफिस। दिल्ली ही सतयुग में राजधानी होगी जिसका नाम होगा परिस्तान। बाबा कहते हैं दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो, कोई को समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए। गाया भी हुआ है कि पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। यह कौरव अक्षर तो गीता का है, भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, उनका नाम गीता रखा है, उसका नाम गीता रखा है, परंतु गीता के भगवान को भूल गए हैं। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं मुख्य इस पॉइंट को ही ठीक उठाना है। सबसे पहले यही समझाना है कि गीता का भगवान शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण ने आके गीता ज्ञान दिया तो उसके बाद क्या हुआ, मनुष्य जीवन तो और गर्त में चला गया, जबकि मनुष्य जीवन ऊपर उठना चाहिए था। पांडवों को क्या मिला युद्ध के बाद, कुछ नहीं, पांडव तो गए गल मरे। तो क्या हुआ उस गीता से। तो बाबा कह रहे हैं ये सिद्ध करके बताओ, भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, उसका नाम गीता रखा है, परंतु गीता के भगवान को भूल गए हैं। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं मुख्य इस पॉइंट को ही उठाना है। आगे बाबा कहते हैं बनारस के विद्युत मंडली वालों को समझाओ। वह बाबा युक्तियां तो बतलाते रहते हैं, फिर अच्छी रीति कोशिश करनी है। बाबा बार बार समझाते रहते हैं नंबर 1 दिल्ली में युक्ति रचो, संगठन में भी यह विचार करो, मूल बात की बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करें। तो वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते हैं, तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हो, लड़ना झगड़ना कुछ नहीं है, तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो, दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी है। तुम तो जानते हो हम ब्रह्मांड के मालिक फिर कल्प पहले मुआफिक सृष्टि के भी मालिक बनते हैं। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं क्योंकि हमें को पता है ब्रह्म तत्व क्या है, वहाँ भगवान रहते हैं, और जो हमारा पिता है वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक, इसलिए हम भी ब्रह्मांड के मालिक। फिर सृष्टि के भी मालिक बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि हम ही सतयुग में आएंगे, देवी देवता होंगे, वहाँ कोई धर्म कोई जाति कोई और देश रहेगा ही नहीं, तो हम सृष्टि के भी मालिक बनेंगे। यह पक्का है जरूर, यह पक्का है जरूर, भगवान गारंटी कर रहे हैं, विश्व का मालिक बनना ही है। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए, जो वहाँ ज्ञान के गोले छोड़ो, नशा चाहिए ना, बड़ों को आवाज़ चाहिए ना,
इस समय भारत सारा गरीब है, गरीबों की सेवा करने के लिए ही बाप आते हैं। दिल्ली में तो बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए, बाबा इशारा देते रहते हैं। दिल्ली वाले समझते हैं बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। आप में छीरखंड होना चाहिए, आपस में छीरखंड होना चाहिए। अपना पांडवों का किला तो बनाएं, दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा। इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग गाते तो बहुत है, भारत हमारा देश है, हम ऐसे करेंगे, परंतु खुद में कुछ भी दम नहीं, सिवाय फॉरेन की मदद से उठ नहीं सकते। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है बेहद के बाप से, इतनी मदद कोई दे ना सके। अब जल्दी किला बनाना है। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं तो हौसला बहुत चाहिए। झरमुई झगमुई में बहुतों की बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है। झरमुई झगमुई मतलब इधर उधर की फालतू बातों में। बंधनों की आफत है माताओं पर, मेल्स पर कोई बंधन नहीं। माताओं को अबला कहा जाता है, पुरुष बलवान होते हैं। पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है, तुम ही गुरु ईश्वर सब कुछ हो। ऐसे बोलते हैं ना, ईश्वर तुम्हारा, नारी के पति तुम्हारा ही गुरु ईश्वर है। स्त्री तो जैसे पूंछ है, पिछाड़ी में लटकने वाली तो सचमुच पूंछ होकर ही लटक पड़ती है। पति में मोह, बच्चे में मोह, पुरुष को इतना मोह नहीं रहता है। उनकी तो एक जूती गई तो दूसरी तीसरी ले लेते हैं। जूती यहाँ पे भगवान नारियों को बोल रहे कि एक बीवी मरी तो दूसरी से शादी करेंगे, दूसरी मरी तो तीसरी से कर लेते हैं, कोई मोह नहीं है है ना, आदत पड़ गई है। बाबा तो समझाते रहते हैं, यह अखबार में डालो, बच्चों को बाप का शो करना है। हम बच्चों को दिखाना है कि भगवान आ गया है, बाप का शो करना है। यह समझाना तुम्हारा काम है। बाबा के साथ तो दादा भी है, शिव बाबा के साथ तो ये ब्रह्मा बाबा दादा भी हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा मधुबन से कहीं जाते नहीं थे पांडव भवन, क्योंकि कब उनके अंदर शिव बाबा आ जाए और कोई मनुष्य उनको कुछ बोल दे गलत सलत, तो भगवान को गलत सलत बोलने पे कितना बोझ पड़े। इसलिए ब्रह्मा बाबा मिलते भी नहीं थे सब लोगों से और जाते भी नहीं थे कहीं, बहुत कम लोगों से मिलते थे। इसीलिए जब भी पहले मधुबन में मिलने जाना होता था तो एक साल पहले सेंटर में आओ, पवित्र रहो, समझो भगवान क्या है, फिर उन्हीं को लेके जाते थे। बच्चों को बाप का शो करना है, यह समझाना तुम्हारा काम है। बाबा के साथ तो दादा भी है, तो यह जा नहीं सकते। कहेंगे शिव बाबा यह बताओ, यह हमारे ऊपर आफतें आई हैं, इसमें आप राय दो। ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं। बाप तो आते हैं पतितों को पावन बनाने। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती है, कोशिश कर आपस में मिलकर राय करो। तुम बच्चों को अभी विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। चीटी मार्ग की सर्विस तो चलती आ रही है। विहंग मार्ग मतलब बहुत बड़ी सेवा है, जिससे लोगों को जल्दी जल्दी पता चले कि भगवान आया है। लेकिन ऐसा तमाशा दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए। बाबा ने यह कल्प पहले भी समझाया था, अब भी समझाते हैं। बहुतों की बुद्धि कहाँ ना कहाँ फंसी हुई है। उमंग नहीं, झट देह अभिमान आ जाता है। मैं ऐसा बोलूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, ये देह अभिमान है। आत्मिक भाव हो कि भाई मैं आत्मा हूँ, मेरे भाई का भी कल्याण हो, तो हम बोल देंगे। वो जो सोचेगा सोचेगा, जब समझ में आएगा तो भविष्य में हमें दोष तो नहीं देगा। बहुतों की बुद्धि कहाँ ना कहाँ फंसी हुई है। उमंग नहीं, झट देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान ने ही सत्यानाश की है। अब बाप सत्या ऊंच करने की कितनी सहज बात बताते हैं। बाप को याद करो तो शक्ति आए, नहीं तो शक्ति आती नहीं। भल सेंटर संभालते हैं परंतु नशा नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। यहाँ बहनों को भी बोले, सेंटर में रहती हैं लेकिन नशा नहीं है कि भगवान आया है सबको संदेश दे, क्योंकि देह अभिमान है। उन्हें भी कहीं कहीं आत्मिक स्थिति का पूरा अभ्यास नहीं है। नहीं तो शक्ति आती नहीं। भल सेंटर संभालते हैं परंतु नशा नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी बने
तो नशा चढ़े हम किस बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना बल आएगा, क्योंकि भगवान हमें आत्मा रूप में देखता है। और जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, ये अभ्यास करेंगे चलते फिरते, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो आप सहज महसूस करेंगे कि भगवान की शक्ति मुझ में आ रही है, क्योंकि भगवान आत्मा में ही शक्ति भरता है। और जब हम अपने को आत्मा याद करते हैं तो हमें अपना पिता परमात्मा स्वयं याद आता है, क्योंकि वो आत्मा रूप में, वो शरीर रूप में नहीं है। जैसे हम अपने को शरीर समझते हैं तो हम राम को याद करना सरल है, क्योंकि वो शरीरधारी है। ऐसे जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा शिव को भी याद करना सरल होगा, क्योंकि वो अशरीरी है। देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े हम किस बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है, तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु याद का जौहर भी चाहिए। मतलब याद की ताकत, भगवान को जब हम याद करते हैं वो ताकत भी चाहिए। ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है, दोनों अलग चीज़ें हैं। ये जो आप मुरली सुनते हैं, ये धारण करते हैं, ये तो ज्ञान हो गया किसी को सुनाने के लिए, लेकिन किसी को अनुभव कराने के लिए अपने को ताकत चाहिए याद की। आत्मा में बल हो कि आप किसी को ऐसे दृष्टि दो भगवान की याद से, तो उसके शरीर में वाइब्रेशन, कंपन हो, उसको महसूस हो कि भगवान है, कुछ आ रही है शक्ति मेरे अंदर। ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए, वह नहीं है तो काठ की तलवार हो जाती है। सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं, वह तो हिंसक थी जिससे लड़ाई की। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़ी ही कर सकते हैं, गुरु तो अहिंसक चाहिए ना, लड़ाई से थोड़ी ही सदगति होती है। तुम्हारी तो है योग की बात, याद के बल बिगैर ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली है, आत्मा कानों से सुनती है। बाप कहते हैं तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। हम सिर्फ भगवान को याद करें तो भी हम किसी को भी संदेश दे सकते, क्योंकि चलिए बाबा को याद करें। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
आत्मा कानों से सुनती है। बाप कहते हैं तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं हैं। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कच्चे हो इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती है। जब तक हमारे पास भगवान की याद का बल नहीं होगा, हमारे शब्दों में भी बल नहीं आएगा। हम किसी को कितना भी बोले, उसको ना निश्चय होगा, ना वो समझ सकेगा कि भगवान है, भगवान का ज्ञान है, भगवान क्या होता है। इसलिए हमें भगवान की याद में निरंतर रहने का अभ्यास करना चाहिए। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कच्चे हो इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती है। याद की मेहनत करो, यह है गुप्त मेहनत। क्योंकि याद करते हैं तो दिखता थोड़ी है किसी को। यह है गुप्त मेहनत। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, याद ही गुप्त मेहनत है जिससे शक्ति मिलती है। ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती। तुम पतित से पावन याद के बल से बनते हो। कमाई का ही पुरुषार्थ करना है। बच्चों को याद जब एक रस रहती है, अवस्था अच्छी है तो बहुत खुशी रहती है, और जब याद ठीक नहीं, किसी बात में गुटखा खाते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा? हम स्टूडेंट हैं और हमारे टीचर भगवान है, तो क्या हमें वो टीचर याद नहीं आता? स्कूल में भगवान उदाहरण दे रहे हैं, जो बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे अपने टीचर को याद रखते हैं, तो ये भी स्कूल है। हमें टीचर भगवान पढ़ा रहे तो वो हमें याद क्यों नहीं रहता? पूछ रहे हैं बाबा, क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा? यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते टीचर को याद करना है। इस टीचर से तो बहुत बहुत ऊंच पद मिलता है। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। टीचर की याद रहे तो भी बाप और गुरु याद जरूर आएंगे। कितने प्रकार से समझाते रहते हैं, परंतु घर में फिर धन दौलत बाल बच्चे आदि देख भूल जाते हैं। समझते तो बहुत हैं, तुमको रूहानी सर्विस करनी है। बाप की याद ही है ऊंच से ऊंच सेवा। मनसा वाचा कर्मणा बुद्धि में बाप की याद रहे। मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ। किसको दुख नहीं देना है, कोई कर्तव्य नहीं करना है। पहली बात अल्फ ना समझने से और कुछ भी समझेंगे नहीं। अल्फ माना अल्लाह, मतलब भगवान। पहले अल्फ पक्का कराओ, तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। जब तक उसको निश्चय न हो कि भगवान निराकार है, वो शरीरधारी नहीं है, वो शिव है, उसका नाम शिव है, वो कल्याणकारी, जब तक ये निश्चय नहीं हो, उसको आगे कुछ बताओ नहीं, क्या होगा, कैसी दुनिया होगी, ये सब कुछ नहीं। पहले अल्फ पक्का कराओ, तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। शिव बाबा राजयोग सिखाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इस छीछी दुनिया में माया का शो बहुत है। कितना फैशन हो गया है। छीछी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। एक बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी रीति धारणा करो। टाइम वेस्ट हमारा खाली भी बैठे हैं तो बुद्धि में कुछ कुछ चलता है ना, ये भी टाइम वेस्ट है। धारणा मतलब याद करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो कि भगवान ने ये बात बोली है तो क्यों बोली है, ये शब्द बोला है तो क्यों बोला है। अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन बहुतों का अकल चट कर जाती है। माया मतलब विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, देह, अभिमान। जब हम इसमें फंसे रहते हैं तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती। क्रोध में है तो अच्छा निर्णय थोड़ी ले पाएंगे, लोभ में है तो भी नहीं ले पाएंगे, मोह में है तो भी नहीं, तो बुद्धि चट कर गई। कमांडर गफलत करते हैं तो उनको डिसमिस भी करते हैं। खुद कमांडर को भी लज्जा आती है, फिर रिजाइन भी कर देते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है। अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी फा हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीख लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता
बाप दादा, मम्मा बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मन से, वाचा और बोलने में भी और कर्मणा काम करते भी, मन वचन कर्म से याद में रहना है। मन से तो रहना ही है, जब हम किसी से बात करें तो भी हम याद करें, भगवान की याद में रह के बात करें, और जब हम कुछ काम करें तो भी भगवान की याद में ही काम करें। दूसरा है, मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है, किसको दुख नहीं देना है। ज्ञान की बातें अर्थात अच्छा बोले, और इतना तो बोले भगवान कौन है, क्या शरीरधारी भगवान हो सकता है क्या, और भगवान सभी मनुष्य आत्माओं का पिता है तो हिंदू मुस्लिम सबका अलग अलग हो सकता है, नहीं, सबका भगवान एक ही होगा, और सब शास्त्रों में उसका वर्णन भी होना चाहिए, है ना। और किसी को दुख नहीं देना है। दुख नहीं देना अर्थात मन से भी किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, शब्दों में तो बोलना ही नहीं है। कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। कोई भी जो ब्राह्मण जन्म की ब्राह्मण कुल की मर्यादाएं हैं उसको तोड़ना नहीं है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मैं आत्मा हूँ, इसी अभ्यास को बढ़ाना है, और इसके लिए ज़रूरी है चलते फिरते अंदर मन में चलाते रहो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ऐसे करते करते स्मृति बैठेगी और अपने को यहाँ देखते रहो आत्मा बिंदी रूप में, तो धीरे धीरे शरीर से अलग हल्का महसूस होगा और भगवान की याद बनी रहेगी। बस एक अभ्यास, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे शुरू में करना पड़ेगा, मन को कराना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा थे जब, तो ब्रह्मा बाबा लिखते थे कि मैं आत्मा हूँ, अपनी पत्नी का नाम लिखते थे, यशोदा आत्मा है, अपने बच्चों का नाम लिखते थे। ऐसे कर करके उन्होंने सबको आत्मा देखना और खुद को आत्मा में आत्मिक अभाव में स्थित किया। मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हम शुरू से अपने आप को शरीर देख रहे हैं। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज का वरदान है, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। भगवान हमारा साथी है, भगवान ने गारंटी की है कि आपकी विजय होगी ही। तो भगवान वही बोल रहे हैं, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त रहो। हमें ये नशा रहे कि हम विजयी होंगे, और जब नशा रहेगा हम विजयी हैं तो खुशी होगी, और सर्व आकर्षण, दुनिया के आकर्षणों से मुक्त रहो, क्योंकि हमें भगवान मिला है और हम विश्व की बादशाही लेने वाले हैं। विजयी रत्नों का यादगार, बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। 108 की माला जपते हैं ना, वही विजय रत्न है। 108 लोग विजयी बनते हैं, पूरा पवित्र होके जाएंगे, कोई सजा नहीं भोगनी पड़ेगी भगवान के हाथ से। वही 108 की माला इसीलिए जपते हैं। विजयी रत्नों का यादगार, बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न हैं, हम विश्व के मालिक बालक हैं, हमें जो मिला है वह किसी को भी मिल नहीं सकता। यह नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी हैं वो सदा हर्षित हैं। जब हमें नशा रहेगा हमारी जीत तो निश्चित है, तो हम खुशी में रहेंगे। एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित हैं। एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित हैं। स्लोगन है, एक के अंत में खो जाना, एक अर्थात एकांतवासी बनना। एकांतवासी बनने का अर्थात ये नहीं कि कहीं दूर झोपड़ी बना ली, किसी से नहीं। अपना जो मन है सिर्फ भगवान की याद में लगा रहे तो मन में शांति रहेगी, तो वही एकांतवासी है। जब हमें किसी में जाएगी नहीं बुद्धि। एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बन जाना। ओम शांति। चलिए बाबा को याद कर लेते हैं।
दिल में बसा कर नदी सागर से मिलने चली है खुशियों की बगिया खुशियों की बगिया खिली है मुझे राह रूहानी मिली जब जब ये संगम आया सच्चिदानंद को मैंने पाया जब जब ये संगम आया सच्चिदानंद को मैंने पाया मंगलमय युग ये आया शिव बाबा ने अपना बनाया बारंबार जाऊं मैं बलिहार बारंबार जाऊं मैं बलिहार शिव साजन की मेरी ये गली है खुशियों की बगिया खुशियों की बगिया खिली है मुझे राह रूहानी मिली है खुशियों की बगिया खिली है मुझे राह रूहानी मिली है खुशियों की बगिया खिली है मुझे राह रूहानी मिली है रोम रोम गाए 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 मन हर्षाए हर्षाए रोम रोम गाए 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 मन हर्षाए हर्षाए प्रभु प्रीत की शम्मा जली है प्रभु प्रीत की शम्मा जली है खुशियों की बगिया खिली है हमें राह रूहानी मिली है खुशियों की बगिया खिली है हमें राह रूहानी मिली है खुशियों की बगिया खिली है हमें राह रूहानी मिली है खुशियों की बगिया खिली है हमें राह रूहानी मिली है खुशियों की बगिया खिली है हमें राह रूहानी मिली है खुशियों की बगिया खिली है हमें राह रूहानी मिली है ओम शांति। ओम शांति।